हाय दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं विशाल अजिते। आप सब लोग मुझे टेक्निकल कॉबलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं जो कॉबलर्स से रिलेटेड या जूतों से जो रिलेटेड जो चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, वो सारे कंटेंट उसी से बेस्ड हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोग जो है मुझे इस तरीके से जानते भी हैं, मैं कुछ अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं देवास सिटी से बिलोंग करता हूँ। देवास एक छोटी सी सिटी है मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास। इंदौर जो सिटी एक अच्छी सिटी है और इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी के अवार्ड से सम्मानित है। तो इस सिटी में मेरा ये काम है फुटवेयर्स रिपेयर करना, रिस्टोर करना और साथ ही साथ जो है उसके जो सजेशंस भी देना। मेरा काम जो यूट्यूब के माध्यम से मैं करता हूँ, उसमें लोगों को सजेशन भी देता हूँ मैं कि आप जो आपके फुटवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किस टाइप का फुटवेयर खरीदना है, किस टाइप के जूता खरीदना है, किस टाइप की सैंडल खरीदना है, सैंडल की, फुटवेयर की और लेदर एसेसरीज की रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन मैं ऑनलाइन भी देता हूँ और मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता भी हूँ। ज़्यादातर मेरे पास जो है बाहर से, पूरे इंडिया से, सभी जगह से मेरे पास जो शूज़ आते हैं रिपेयर के लिए। ज़्यादातर शूज़ जो है हाई एंड लेदर के और जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं वो सारे मेरे पास आते हैं। और जैसा कि मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और दूसरा ये फुटवियर में मेरा जो थर्ड जनरेशन का जो एक पूरा नॉलेज है। मीन्स हम 3 जनरेशन जो है, हमारे दादा, हमारे जो पिताजी जो कि फुटवियर बनाते थे हाथ से, हमारे दादाजी भी बनाते थे फुटवियर हाथ से। और मैं भी इसी लाइन से जो है आगे बढ़ रहा हूँ, पर मैं उनसे कुछ डिफरेंट इस चीज़ को लेके चला हूँ, क्योंकि वो लोग बनाने का काम करते थे, मैं कुछ लाइन मेरी जो एक अलग हट के मैंने एक लाइन सिलेक्ट करी है। ठीक है? अब ये लाइन सिलेक्ट क्यों करी है, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको पूरा एक इसका वो बताऊँगा। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों दिमाग में मेरे आया, है ना? और उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है? मैंने क्योंकि जो है चेन्नई से सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चेन्नई बेस्ड एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है? वहाँ से फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग और कटिंग के अलावा और जो है हमारा जो है फैमिली जो नॉलेज है पूरा कलेक्ट करके जूतों पे, फुटवेयर्स पे, शूज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत डीप नॉलेज मैंने लिया है इसका, ठीक है? उसी के बाद, उसके बाद भी अब मैं आपको बताऊँ कि ये लाइन मैंने इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे आपको पता हो कि आजकल जो बिज़नेस हम कर रहे हैं, फिर जो है मार्केट में बिज़नेस चल रहा है, वो एक ही जो एक कॉन्सेप्ट रहता है, एक कॉन्सेप्ट के पीछे चल रहा है कि लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो आज मुझे ये चीज़ दिख रही है कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम फुटवेयर लाइन में ये है कि आज हर कोई फुटवेयर बना रहा है, हर कोई फुटवेयर बेच रहा है, ठीक है? बनाने वाले बहुत सारी क्वांटिटी में, बहुत सारे लोग हैं, बल्क क्वांटिटी में बन रहा है, करोड़ों अरबों पेयर रोज़ के तैयार हो रहे हैं फुटवेयर में। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है फुटवेयर का, चाइना के बाद, है ना? चाइना नंबर 1 पे है फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में और सेकंड लार्जेस्ट जो है इंडिया है, ठीक है? और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, ठीक है? इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, क्योंकि मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आज इंडिया हो चुका है, नंबर 1 पे आ चुके हैं हम पॉपुलेशन के मामले में। 140 करोड़, 145 करोड़ से ऊपर हमारा जो है जनसंख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन पहुँच गई है, ठीक है? तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप ये समझ सकते हैं कि इतनी जब बड़ी पॉपुलेशन है, सब लोग फुटवेयर बना रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं, हर कोई बेचने पे भी है ना? आप देखेंगे हर सिटी, हर गाँव, हर गली में कहीं न कहीं फुटवेयर्स की दुकानें भी खुली हुई दिखेगी आपको। वो लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं फुटवेयर में, ठीक है? लेदर जैकेट बेच रहे हैं, बेल्ट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपको क्या लगता है कि इनको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या कंप्यूटर को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन जो है हमारा, उनको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? अगर पड़ती है तो उनके प्रोफ़ेशनल जो है रिपेयर करने वाले अवेलेबल हैं, बिल्कुल। उसमें भी कॉम्पिटिशन है, उसमें बहुत सारे लोग आपको रिपेयर करने में मिल जाएँगे। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, गाड़ी, ठीक है? पंखे अपने, टेबल, कुर्सियाँ, सब चीज़ें जो है रिपेयर होती हैं, है ना? हर चीज़, इवन इंसानों में भी जो है रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी जब बीमार होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो हमें भी ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जैसे फुटवियर है। अब फुटवियर की मैं बात करूँ, फुटवियर में भी जो है रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी रिपेयर करने वाले कितने लोग अवेलेबल हैं आज, है ना? इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में जो इस प्रोफ़ेशन से जुड़े हैं, जो मोची हैं, है ना? मोची जो समुदाय से जुड़े हैं, मोची जाति से जुड़े हुए हैं, क्या वो लोग इस काम को आज अपना रहे हैं? नहीं, है ना? और अगर नहीं अपना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? और अगर अभी वर्तमान की स्थिति हम देखें तो वर्तमान में कितने मोची अवेलेबल हैं, कितने मोची आज मौजूद हैं भारत में? तो इसका एक उदाहरण आप ले लें कि जो मोची अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं भी, जो हमें दिखते भी हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एक स्ट्रीट पे, रोड साइड पे छोटी-सी गुमटी लगा के वो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगली जनरेशन है उनकी, तो वो इस काम को जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इस काम को अपना नहीं रहे हैं, ठीक है? उसका एक मेजर रीज़न भी है, क्योंकि हर कोई जो है, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा एक अच्छी नौकरी करे, क्योंकि ये जो काम है, ये प्रतिष्ठित काम नहीं है, रिस्पेक्टेबल काम नहीं है, इसमें सम्मान नहीं मिलता, ठीक है? यकीनन इसमें पैसा कमा लेता है वो, उसके इन्वेस्टमेंट से जो आरओआई है उसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसका बहुत ज़्यादा है।
आप यकीन नहीं करेंगे, अगर एक व्यक्ति, अगर कोई कॉबलर है, वो बैठा है, वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे बैठा है, लेकिन रोज़ वो पैसे ले जाता है, 300 400 500 रुपये रोज़ ले जाता है। क्योंकि एक नौकरी वाला जो है इजीली 15-20 हज़ार 30 हज़ार की जो नौकरी करते हैं, लगभग सिमिलर उतना ही पैसा वो कमा लेता है, लेकिन सम्मान नहीं है, क्योंकि नौकरी वाले को सम्मान है, ठीक है। पर क्या ये जो सम्मान है, ये पैसे से और इन सब चीज़ों से बड़ा है क्या? मैं आज जो है मेरा वीडियो और ये मेरा मैसेज भी है उन सभी लोगों के लिए जो यंग है, जो यंग जनरेशन में हैं, कुछ नौकरी करने के लिए, नौकरी के लिए भटक रहे हैं। 140-145 करोड़ की जनसंख्या में वो नौकरी तलाश रहे हैं। छोटी-मोटी नौकरी 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार रुपये की नौकरी भी आज वो लोग जो है तलाश रहे हैं, उसके लिए भी एग्री हैं, क्योंकि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। आज किसी भी वैकेंसी में 10 वैकेंसी के लिए 1 लाख आवेदन आते हैं, आप समझ सकते हैं। 10 लोगों को मिलती है, बाकी 9 मीन्स जो 1 लाख आवेदन आ रहा है, तो 90,900 और कुछ जो इसका जो क्राइटेरिया है, उतने लोग बेरोज़गार आज भी हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम ये समझते हैं, हम जो ये काम कर रहे हैं, हम इस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज 145 करोड़ की जो जनसंख्या है, इन सभी लोगों में कुछ बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फुटवियर बना रहे हैं और फुटवियर जो बेच रहे हैं। उन लोगों के अलावा बहुत ही कम लोग हैं जो फुटवियर रिपेयर कर रहे हैं, शू रिपेयर कर रहे हैं, जैकेट रिपेयर कर रहे हैं, बेल्ट और ये सब चीज़ें रिपेयर कर रहे हैं। और जो लोग आज कर रहे हैं, वो आगे इस चीज़ को नहीं करेंगे, ना उनकी जनरेशन इनको कर रही है, ठीक है। अब हम इस जगह इस चीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं कि आगे चल के इन जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और इतने सारे जो ये हज़ारों डॉलर, हज़ारों करोड़ का जो ये फुटवियर का जो व्यवसाय है, लेदर इंडस्ट्री का जो व्यापार है, इस चीज़ को रिपेयर करने के लिए, इनको सही करने के लिए, इनकी केयर, फुटवियर केयर, जो शू केयर प्रोडक्ट्स जो है, ये सब चीज़ें जो इन लोगों का जो व्यापार व्यवसाय कौन करेगा, तो इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है ना। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई सा भी बिजनेस, एक बड़ी प्रॉब्लम अगर हम किसी की सॉल्व कर देते हैं, तो वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम ये प्रॉब्लम को लेकर चल रहे हैं हमारे पास, क्योंकि जो है इंडिया से बहुत सारी जो इंक्वायरी हमारे पास आती है, बहुत सारी जगह से इंक्वायरी आती है, इंडिया के कोने-कोने से हमारे पास फुटवियर रिपेयर करने के लिए आते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमसे मंगाए गए हैं, जैसे इनसोल हुआ, नीचे के सोल हुए, है ना? ये सब चीज़ें जो है बहुत सारी जगह हमने भेजे हैं, टायर सोल जो नीचे से जो ग्रिप बनती है उसका, लगभग मान के चले ग्लो भी हमसे जो मंगवाया गया है। अलग-अलग प्रोडक्ट्स की जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग यहाँ तक भेजते हैं और वापस आते हैं, छोटी-मोटी सब प्रॉब्लम्स के लिए वो लोग हमें भेज नहीं पाते हैं। लेकिन समस्या तो है, समस्या है उनकी और उनको जो है इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग जो ये हमारा बिज़नेस जो है हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि इसको जो है पूरे इंडिया तक फैलाया जाए। ठीक है, तो अब ये जो व्यापार है, इस व्यापार की जो मैंने आपको डिटेल बताई है, इसका जो एक पोटेंशियल बताया है, इसका मार्केट साइज़ बताया कितना बड़ा है और हमारे कॉम्पिटिटर कौन है अभी फ़िलहाल। करंट में हम बहुत लो कॉम्पिटिशन में जो है इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। कॉम्पिटिशन लगभग ज़ीरो समझ लीजिए आप, कि कॉम्पिटिशन हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बात करी कि ये एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक आइडिया है, बहुत बड़ा आइडिया है और पूरे इंडिया में इसका कॉम्पिटिशन बिल्कुल ज़ीरो समझ लीजिए आज की तारीख में, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इनका मैं बता दूँ आपको, जैसा कि अब ये बिज़नेस मुझे आगे बढ़ाना है और मैं उन लोगों को, उन यंग जो जनरेशन है, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो युवा साथी हमारे हैं, उन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। उनसे मेरा आह्वान भी है कि आप जुड़ें हमारे साथ। एक बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है, 140 करोड़ संख्या में अगर हम हर एक को, क्योंकि हर एक हमारे कस्टमर, हर एक बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा सभी लोग फुटवेयर पहनते हैं और हर एक के पास में 1 से लेकर 5 जोड़ तक फुटवेयर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। पार्टी वेयर, कहीं आउट ट्रिप पे जाना है, डेली वेयर हो गया उनका, कंफर्ट में रहना है उनको, कंफर्ट, है ना? तो उस तरीके से, और घर के अंदर भी कई बार जो है फुटवेयर हम पहनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 140 करोड़ में अगर 5 का डिवाइड करें तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इन सब के लिए अगर हम हमारे बिज़नेस का प्लान करें, हम अगर बिज़नेस इस तरीके से अगर सोच के हम बिज़नेस करें, हर एक व्यक्ति से अगर 10 रुपये का भी हम अगर व्यापार कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हर एक कस्टमर से, अगर 140 करोड़ तक हमारी पहुँच बनती है, तो 1400 करोड़ रुपए ईज़िली ये व्यापार हो सकता है। सोचने में थोड़ा-सा लगेगा आपको कि यार ये बिज़नेस ऐसे कैसे बढ़ेगा, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है ना? आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर प्लान किया जाए, अच्छी प्लानिंग हो, आपकी सर्विस बेटर हो, बेस्ट सर्विस हो, उसके रिजल्ट अच्छे हों, माउथ पब्लिसिटी हो, आपके कस्टमर सेटिस्फाई हों, ठीक है? वो खुश हों आपके काम से। दूसरा, आपके जो काम को शेयर करने के लिए बिना किसी चार्ज और बिना किसी सेल्फिशनेस के, वो अगर आपकी चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो आपका व्यापार ज़रूर ग्रो होगा। हमारे कस्टमर, जितने भी कस्टमर अभी तक हुए हैं, हज़ारों पेयर हमने करके दिए हैं। हज़ारों पेयर रिपेयर करके दिए हैं, हज़ारों लोगों को जो सॉल्यूशन दिया है, हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन हुआ है हमारा, हज़ारों लोगों के क्वेश्चन के आंसर हमने करे हैं। तो हम ये समझते हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और हम आगे इसको ग्रो कर देंगे, ले जाएँगे। ये हमारी तरफ से एक समझ लीजिए हमारा खुद को चैलेंज है और एक आप लोगों से वादा है, जो हमसे जुड़ेंगे, जो सवाल भी करेंगे। ये नहीं है बिल्कुल भी कि आप सिर्फ जुड़ने के लिए ही जो है हमसे सवाल करें, आप यूँ भी सवाल कर सकते हैं ऐसे कैजुअली भी कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, कहाँ तक जाएगा ये बिज़नेस। आप हमें क्वेश्चन कर लीजिए, मैं बिल्कुल ओपन हूँ सभी के लिए।
आप जो भी जैसा भी क्वेश्चन करेंगे और जब भी करेंगे, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, है ना? आप चाहें तो मुझे कॉल भी करें, ठीक है? मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। आप मुझे क्वेश्चन करें। अब इसमें जो है अपन पॉइंट की बात करते हैं, कौन-कौन से पॉइंट हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट इसका बहुत लो है ना? क्योंकि एक जो लोकल कॉबलर है, जो साधारण मोची जो रोड साइड पे बैठते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट आप खुद देख सकते हैं, मुश्किल से 5 से 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है रेगुलर। एक एवरेज उनका जो इन्वेस्टमेंट यही है, तो उसी इन्वेस्टमेंट में वो अपना काम ले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोकल कॉबलर्स की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास मार्केटिंग नहीं है फर्स्ट। दूसरा, कस्टमर को थोड़ा और लगता है उनके पास खड़े होने में, खड़े रहना पड़ता है जब तक वो उनका काम कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? खड़े होने में उनको जो बैठने की जगह कई बार अवेलेबल नहीं होती। धूप में अगर वो खड़े हैं तो फिर धूप में उनको जो बैठने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? दूसरा, हम ये समझ सकते हैं कि उनके पास में जो है सॉल्यूशन के कुछ ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं, जो ट्रेडिशनल सभी जगह सभी मोची जो यूज़ करते हैं, सिर्फ हर चीज़ को सेल देना, हम उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद जो है उनका एक बोल सकते हैं कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं उनके बिज़नेस में और हमारे बिज़नेस में, यही हम चीज़ को, हमारे जो बिज़नेस को यही चीज़ें अलग करेगी। हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान रखेंगे फर्स्ट। सेकंड, हम जो है कस्टमर से सारी चॉइसेस उनके उनके हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से हर एक चीज़ उनको सॉल्यूशन देंगे। दूसरा, मल्टीपल चॉइसेस, एक जैसा तरीका कभी भी नहीं होता है हमारा, है ना? जो चीज़ होती है बिल्कुल परफेक्शन से और बिल्कुल फिनिशिंग से हम करते हैं। अभी तक करते भी आए हैं, जब भी हमारा जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन 99.9% है। एकाध कभी ऐसा होता है कि 100 में से एकाध चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं और वो कभी भी हो नहीं पाती, वो पॉसिबल नहीं होती, ठीक है? तो उसमें हम इस चीज़ को लेके चलते हैं हमेशा कि हम 100% हमारा कभी भी सही नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फोकस उस 90% पे है कि 90% चीज़ें हम अगर कर देते हैं, तो हम इस बिज़नेस को इसको सक्सेस कर लेंगे। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट अगर जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, उस हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए का सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है, छोटी जगह होगी, ना कोई ज़्यादा मशीनरी का खर्चा है, ना कोई बहुत बड़े ज़्यादा प्रोडक्ट लेने हैं, कुछ भी नहीं लेना है इसमें। बहुत छोटा खर्चा आएगा और बहुत लॉन्ग टर्म ये बिज़नेस जाएगा। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि क्योंकि कॉम्पिटिशन नहीं है, मोनोपोली इसमें एक मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मोनोपोली, तो मोनोपोली हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि हम जो सर्विस दे रहे हैं वो कोई नहीं देगा। दूसरा, कॉन्टैक्ट्स बनाना, कॉन्टैक्ट्स इन द सेंस कि जो भी फुटवियर वाले हैं उनसे ज़्यादा हम लोग कॉन्टैक्ट में रहें, ठीक है? दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि ट्रेडिशनल वो चीज़ ट्रेडिशनल कॉबलर वो नहीं करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेबसाइट पे हमारे सॉल्यूशंस डले रहेंगे, ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह हमारी रीच हो चुकी है। बहुत सारे हमारे जो आप मेरा इंस्टा आईडी में शेयर कर रहा हूँ और इंस्टा पे मैं हमारी इस वीडियो पे कुछ क्लिप्स भी शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सर्विस दी, ऑल ओवर इंडिया में हमारी रीच हुई है। सब लोग हमसे जो है क्वेश्चन करते हैं और हम लोग आंसर भी करते हैं, ठीक है? तो ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस है, काफ़ी लंबा चलने वाला बिज़नेस है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, ठीक है? हम इसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कस्टमर की जो ये नीड है, फर्स्ट देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरीके से ले रहा हूँ कि किसी चीज़ के लिए जब कस्टमर की नीड होती है, कस्टमर की ये नीड है, ठीक है? जब उसको ज़रूरत पड़ती है कि यार फुटवियर है, और जिसमें जब उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो उनको एक नाम समझ में आएगा कि यार आपकी नीड है, ठीक है? कस्टमर खुद चल के आएगा, आपको ज़्यादा दिन, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इस काम में। क्योंकि ये काम जो ऐसा है, हमने अगर एक कस्टमर को करके दिया है, तो वो हो सकता है उसके पूरे परिवार के जो शूज़, फुटवियर, जैकेट या इस टाइप से कोई सी भी चीज़ें हैं, उसके पास अवेलेबल रहेगी और वो आएगा खुद। वो खुद भी आएगा और आपकी जो पब्लिसिटी है वो कस्टमर खुद करेगा, ठीक है? गारंटीड इसमें जो है यूँ समझ लीजिए बिज़नेस आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि एक कस्टमर से दूसरा कस्टमर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऑटोमेटिकली बनेगा। ज़्यादा मार्केटिंग की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी हम ऑनलाइन इसको जो है बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हमारी तरफ से करें, ठीक है? लेकिन इंडिविजुअल अगर कोई ये बिज़नेस स्टार्ट करता है हमारे थ्रू, तो उसको ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? स्किल बेस्ड काम है, क्योंकि ये काम जो है स्किल वाला है, ठीक है? ये जो स्किल है, हम सिखाने के लिए तैयार हैं, हम अवेलेबल हैं, हम हमेशा जो सिखाएँगे, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद भी रिमोटली हम जो है ऑनलाइन जुड़े हुए रहेंगे। हमारी ये ज़िम्मेदारी, हमारी जवाबदारी रहेगी आपके प्रति कि आपको जो भी ऐसा काम आया है, उस काम का सॉल्यूशन हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएँ, हर बार और हर वक़्त, है ना? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ में हमको जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उस चीज़ का सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है? इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम इस चीज़ को कर सकते हैं। छोटी-मोटी ट्रेनिंग हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? दूसरा, इसका जो है पोटेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूँ, जैसे अभी तक बात हो चुकी है बिज़नेस की, कैसे है, बिज़नेस कितना बड़ा है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कौन कस्टमर होंगे हमारे, है ना? ये सब चीज़ें हो गई, कॉम्पिटिशन है कि नहीं है। दूसरा, अभी मार्जिन की मैं बात करूँ, ये बिज़नेस हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, ये बिज़नेस इसलिए चूज़ किया है कि इस बिज़नेस में आपको प्रॉफिटेबिलिटी 70% से 80% है, ठीक है? जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है पूरा स्किल बेस्ड काम, आपकी स्किल काम कर रही है, फर्स्ट। दूसरा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका बहुत कम चीज़, मतलब कम समझ लीजिए प्रोडक्ट में आपकी जो चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं,
सपोज़ जूते रिपेयर करना है, रीकलर करना है, वॉश करना है, आपको जो है उस पे जो है नया कलर देना है ना? वगैरह वगैरह इसमें बहुत सारी जो अलग-अलग सर्विसेज़ है जो मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ आपको, इतनी सारी सर्विसेज़ है जिनका जो हम सॉल्यूशन देते हैं। तो सभी में आप एक ऑन एन एवरेज लेके चलें। जैसे जैकेट पॉलिश का भी हुआ, एक जैकेट पॉलिश बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि क्या होता है जब सर्दियाँ शुरू होती है, सर्दियों के मौसम में जो जैकेट्स बहुत सारी आती है, तो जैकेट्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है पॉलिश के लिए। रिपेयर के लिए भी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बहुत यूनिक तरीके से हम लोग काम करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर और पॉलिश में बहुत ज़्यादा आपको मार्जिन उसमें मिल जाएगा, ठीक है। प्लस एडिशनल सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ रिपेयर कर रहे हैं, हम फुटवेयर केयर जो प्रोडक्ट आते हैं, शू केयर प्रोडक्ट आते हैं, पॉलिश, ब्रश, क्रीम, उसको जो कोटिंग का जो स्प्रे है वो, और इसके अलावा लेसेस, है ना, एडिशनल जो भी चीज़ें इंसोल हुए उसके, ठीक है। इसके अलावा और आप ले लीजिए मॉइस्चराइज़र, है ना। तो ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, मैं लिस्ट इस पे स्क्रीन पे डाल देता हूँ, ये प्रोडक्ट भी साथ ही साथ उसी में सेल होंगे। साथ ही साथ आप बेल्ट्स वगैरह भी, बेल्ट्स, वॉलेट, एडिशनल बहुत सारी चीज़ें हम इसी के साथ जो है करने के लिए रेडी हैं। सब चीज़ें हम रेडी करेंगे। एक ही रूफ़ के अंडर हम बहुत सारी सर्विसेज़ कस्टमर्स को देंगे, जिससे कस्टमर का विश्वास भी बढ़ेगा। कस्टमर के पास एक ऑप्शन मिल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत के हर कोने में, हर बड़ी सिटी में जब हमारे आउटलेट्स या फिर हम हमारा बिज़नेस अगर सेटअप करते हैं, तो इस बिज़नेस को एक बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। इस बिज़नेस को ज़्यादा हमें समझ लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लो है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर आप ये काम सीख गए, तो ये काम लॉन्ग टर्म आप कभी भी करते रहें, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, क्योंकि ये काम जो है चलता रहेगा ज़िंदगी भर, इसमें कोई वो नहीं है ना? कमी आने वाली या फिर जो इसको खत्म होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से एक लास्ट एग्जांपल और एक जैसे जिस तरीके से ओला, उबर और ये सब चीज़ें, ओला, उबर, ज़ोमैटो, स्विगी और इस तरीके से जो बड़े-बड़े बिज़नेस आए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट सेलिंग के भी बिज़नेस आए हैं। उन्होंने हर चीज़ में एक ही चीज़, हर मुकाम पे जो एक ही चीज़ का फ़ोकस किया है, कस्टमर का सैटिस्फैक्शन और कस्टमर की एक मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम भी आज इस बिज़नेस से यही कर रहे हैं, कस्टमर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आइडेंटिफ़ाई किया हमने, प्लस उस पे काम शुरू करा, उस पर रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद उसका जो है पोटेंशियल निकाला, कि पोटेंशियल कितना बड़ा है, ठीक है। पोटेंशियल निकालने के बाद ही आज हम या फिर मैं जो समझ लीजिए मैं आज आपके सामने जो मैसेज दे रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसीलिए बना रहा हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ा बिज़नेस होने वाला है, बहुत बड़ा जो एक मार्केट बनने वाला है, ठीक है। और इस बिज़नेस को हम चेंज करके रख देंगे। हम आने वाले समय में, आने वाले 4 से 5 सालों में लगभग मान के चलिए बहुत सारी जगह हमारे इंडिया में, अलग-अलग जगह में हमारे जो आउटलेट्स हम खोल देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो होने वाला है। 2030 तक, ये मेरा लास्ट एक आपसे मैसेज है, 2030 तक 100 करोड़ के पार ये बिज़नेस हम लेके जाने वाले हैं। बिल्कुल, हम 100 करोड़ के पार ये बिज़नेस को लेके जाने वाले हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों से, सारे यंग हमारे भाई बंधुओं से, है ना, और जो लोग इस बिज़नेस से जुड़ने वाले हैं या फिर नहीं भी जुड़ने वाले हैं, अगर वो समझने वाले हैं, तो फिर मैं उन लोगों से जो है ये कहना चाहता हूँ, आइए हमसे सवाल कीजिए, हमसे पूछिए, क्या मिलेगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, है ना? और कितना बड़ा हो सकता है ये, हम हर एक चीज़ का आंसर देंगे। ओके दोस्तों, तो थैंक यू। आपको आपने इतना टाइम दिया, अगर वीडियो लास्ट तक देखी हो तो आप लोगों के लिए बहुत-बहुत मेरा धन्यवाद। और जो लोग अगर ये मैसेज ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके नॉलेज में, आपके कॉन्टैक्ट में भी अगर कोई ऐसा लोग हो जो कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उन लोगों को कम से कम मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे है कि उन लोगों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।